नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सभी सरकारें अपने घोषणा पत्र में रोजगार का जिक्र करती है, लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद अपने किए हुए वादों को भूल जाती है और उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है। एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा इकट्ठा होने वाले हैं और रोजगार की मांग केंद्र सरकार से करने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 अगस्त से युवा रोजगार आंदोलन करने वाले हैं और इस आंदोलन में झारखंड के भी कई युवा शामिल होंगे और उन्हीं में से एक है सफी इमाम, जो कि आंदोलनकारी भी हैं, छात्रों के नेता भी हैं। कई आंदोलन में पहले भी राज्य में हिस्सा ले चुके हैं, हेमंत सरकार के विरुद्ध अपनी बातों को भी रख चुके हैं। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को मुखर करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। हमारे साथ इस कार्यक्रम में खुद सफी इमाम जुड़ चुके हैं। हम सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन है क्या। सबसे पहले तो सफी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल हमारा यही है कि आखिर ये रोजगार आंदोलन है क्या, जिसे करने के लिए आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। झारखंड के साथ साथ देश के सभी राज्यों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनती ही जा रही है। देश के युवा पलायन के लिए मजबूर हैं, त्रहिमाम हैं, गरीबी का आलम में जीवन बसर करने के लिए मजबूर हैं, निराश हैं, जॉब्स जो है घटते जा रही है, सरकारी संस्थानों को राजनीतिक दलों द्वारा, सरकारों द्वारा प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है, रोजगार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, नियुक्तियां नहीं हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है, सरकारी पदें खाली होती जा रही है। झारखंड का एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि अभी 5.5 लाख यहाँ पर सृजित पद हैं, लेकिन मात्र 2 लाख के आसपास ही लोग कार्यरत हैं। 3.5 लाख के आसपास यहाँ पर रिक्त पद पड़े हुए हैं और कोई नियुक्ति का नाम नहीं। पिछले 2 साल से 4 साल से यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हुआ है जेएसएससी या जेपीएससी द्वारा। इसी तरह देश के सभी राज्यों में यही हाल है। देश लेवल में देखा जाए तो पिछले साल 7% बेरोजगारी दर था, इस बार बढ़कर 8% से भी ज्यादा हो गया है बेरोजगारी दर। झारखंड और राज्य लेवल में देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान के बाद तीसरे नंबर में झारखंड का नंबर आता है। यहाँ 17.3% बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, आंदोलनरत हैं, युवा। कोई एग्जाम नहीं, सरकारें नियुक्त को फंसाने में लगी हुई है, कोई नई बहाली नहीं निकाल रही है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति के नाम पर अड़चने आ रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में युवा पीस रहे हैं। उम्र सबका खत्म होते जा रहा है, बेरोजगारी का आलम बढ़ते जा रहा है, लोगों में निराशा, हताशा, युवाओं में आत्महत्या और फांसी लगाने की परंपरा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे सफी इमाम ने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार जो है वो रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल है, जिसको लेकर के अब रोजगार आंदोलन जो है उसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर पर होने जा रही है। हमारा अगला सवाल ये है सफी कि इस आंदोलन में आप लोगों का प्रतिनिधित्व आखिर कौन कर रहा है, कौन कौन से लोग हैं जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। देश के अलग अलग हिस्सा में राष्ट्रीय रोजगार संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले रोजगार संसद का आयोजन किया। पिछले दिनों रांची में भी इसका आयोजन हुआ था और देश के सभी राज्यों में लगभग के राजधानी में रोजगार आयोजन हुआ है और एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। आने वाले 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के प्रतिनिधि भी वहां भाग लेंगे। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में हजारों संगठन के सदस्य प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं।
ये एक आंदोलन ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें झारखंड का भी बढ़ चढ़ कर प्रतिनिधि का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग साथ हैं उसमें। झारखंड यूथ एसोसिएशन के प्रतिनिधि और संगठन के सदस्य भी भाग लेंगे और इस तरह से करीब सैकड़ों संगठन के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। 16 से 22 अगस्त तक ये प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है और दिल्ली में करने का मकसद है कि देश के तमाम राज्यों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचेंगे और ये राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए राज्य सरकार में दबाव के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाया जाएगा और संसद में पास करवाया जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति बनना बहुत जरूरी है। एक गारंटी होना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा 2005 में एक कानून बना था, मनरेगा कानून, जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देता है। इसी तरह एक बृहद प्रकार से एक कानून की जरूरी है, जिसमें शहरी हो या राज्य हो, ग्रामीण हो, ये सभी को लेकर के मिलाकर के एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाना जरूरी है। इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। इसमें चिंतन मंथन होगा और ये आंदोलन जो है दिल्ली में होने वाला है, ऐतिहासिक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सफी इमाम जी आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने सफी इमाम को सुना, जिन्होंने रोजगार को लेकर के दिल्ली में होने वाले जंतर मंतर पर वो रोजगार आंदोलन में हिस्सा लेंगे और अपनी आवाज को केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस रोजगार आंदोलन का कितना असर केंद्र सरकार पर होता है, क्योंकि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी ने अब तक अपने किए हुए वादों को पूर्ण नहीं किया है, जिसको लेकर के युवा सड़कों पर है। ऐसे में महंगाई भी चरम पर है। देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का कितना असर केंद्र सरकार पर पड़ता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।